बच्चे लोग, मैं 12 साइंस का 7वां चैप्टर रिवाइज करा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मुझे सर्च करना चाहते हैं यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, तो माइकल सर मैथमेटिशियन लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करना चाहते हैं तो जनता तक बलिया फेसबुक पेज से फॉलो करेंगे तो उसमें दो चीजें मिलती है आपको, उसमें न्यूज भी मिलेगा और आपको पढ़ाई भी मिलेगी। और जनता तक बलिया यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको न्यूज केवल खबरें मिलेंगी। तो पढ़ने के लिए माइकल सर मैथमेटिशियन, न्यूज के लिए जनता तक बलिया, समझ रहे हैं। अब फेसबुक पे दोनों, न्यूज भी और पढ़ाई भी, जनता तक बलिया पेज पे। चलिए, तो मैं इसमें बताया था मेरे बच्चे कि जो अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा रहा हूं, पिछली वीडियो आपको दे चुका हूं। इस वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए पहले पिछली वीडियो मेरी देखनी जरूरी है चैप्टर का, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में इंटीग्रल और डिफरेंशियल की जरूरत है और लिमिट वगैरह की भी जरूरत है, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, इन सब की जरूरत होती है। मैंने मैथ आपको आना चाहिए 12वीं का। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो ये पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है। कोशिश मैं करूंगा कि वो मैथ वाला भी बात यहाँ आसानी से आपको समझाओ ताकि आपको फायदा हो सके। मैं चाहता हूं कि मुझसे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट जुड़े और वो पढ़ ले। चलिए, सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं मेरे बच्चे। अगर आपको बैटरी जुड़ा हुआ दिख जाए, जैसे मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल है, ये सोर्स है, यहां से ऊर्जा उसको दी जा रही है। तो जब बैटरी जुड़ा हुआ दिखेगा ना मेरे बच्चे, तो इसको हम डीसी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डीसी बोलते हैं। हिंदी में पहले इंग्लिश में सिंबल ऑफ डीसी, हिंदी में बोलते हैं दीष्ट धारा का संकेत। ओके, ऐसा दिखेगा तो बैटरी जुड़ा हुआ दिख जाएगा तो मेरे बच्चे। लेकिन अगर आपको सामने टर्मिनल ऐसा दिखता है, इसमें आपको एक कर्व लाइन ऐसा दिख जाती है और इसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, इसके पास भी सोर्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसी करंट, समझ रहे हैं। और सिंबल बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे सिंबल ऑफ एसी। ओके, हिंदी में लिखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा का संकेत। चलो, इसे आप याद रखो क्योंकि एसी डीसी बहुत पढ़ाया हूं मेरे बच्चे। एक बार और कह दे रहा हूं कि जो अल्टरनेटिव करंट होती है, ये अल्टरनेटिव करंट है, एसी करंट है मेरे बच्चे, ऐसी है ये। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, लगभग में नियर अबाउट 50 हर्ट्ज है। और मैं इसे आज इसका औसत मान निकालने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, आज जो मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूं ये बिल्कुल मैथमेटिक्स पर डिपेंड है। इसका जो एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं एसी करंट का, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मेरे बच्चे एक चीज समझ लेना ध्यान से कि मेरे पास दूसरी भी मेथड है, लेकिन मेरे मायने में उस मेथड से आसान है क्योंकि इसमें पहले हम क्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसकी एवरेज फाइंड कर लेंगे। आइए, पूर्ण साइकिल के लिए सबसे पहले मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहा हूं, लेकिन एक पूर्ण साइकिल के लिए निकाल रहा हूं। तो पूर्ण साइकिल के लिए निकालने के लिए क्या करते हो थोड़ा आप ध्यान देंगे मेरे बच्चे। चलिए, सबसे पहले आप जानते हो कि आवेश का मान, आवेश इक्वल टू होता है धारा गुणे समय। ओके, तो आवेश को आप क्यू लिखते हो, ये क्यू है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, मैं मुंह से तो बोल रहा हूं ना, उसको समझिएगा। और धारा को आप आई लिखते हो और टाइम को आप टी लिखते हो। ओके, आगे बढ़ने लगे हम। जब आगे बढ़ेंगे तो क्यू इक्वल टू में अब एक मैं नया काम कर रहा हूं, मैं छोटा सा स्ट्रिप ले रहा हूं। छोटा लेने के लिए डी लगाना पड़ता है, और जब यहां डी लगा दिए तो आई इंटू, इसमें भी आप टी को भी आप dt कर दोगे मेरे बच्चे। चलिए, इतना समझ गए। अब मैं इसका मान जब निकालूंगा Q का, तो d हटेगा तो यहां इंटीग्रल का साइन लग जाएगा, I dt। मेरे बच्चे, कहां से कहां तक इंटीग्रल करोगे तो कंप्लीट साइकिल होगी, ये समझना है।
अगर मैं 0 से लेके t तक एक कंप्लीट, देखो यहां है तो आधा हुआ आधा नीचे हुआ, तो पूरा करने में एक कंप्लीट साइकिल के लिए t तक जाना पड़ रहा है। मतलब कि लोअर इंटीग्रल 0 से शुरू हो रहा है और अपर इंटीग्रल t तक जा रहा है। तो लोअर इंटीग्रल 0, अपर इंटीग्रल कैपिटल T मिल गया मुझे i dt। अब इसमें कुछ है नहीं। अब हम करेंगे क्या, हिंट कर दे रहा हूं, क्या भूलो नहीं, i इक्वल टू I0 चाहे I0 साइन ओमेगा टी होता है। देख मेरे बच्चे, इतना होता है। अब मैं Q इक्वल टू मैं मान निकालूंगा, ध्यान से देखो, इंटीग्रल 0 से t तो ठीक है, लेकिन इस I के जगह पे I0 साइन ओमेगा टी मुझे लिखना होगा। I0 साइन ओमेगा टी और dt अपने जगह पर, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर एक काम करेंगे हम, Q इक्वल टू में I0 को मैं बाहर करूंगा, ओके, और 0 से t साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रल करेंगे हम। अब मेरे बच्चे, इस इंटीग्रल को मैं इधर करता हूं और रेड कलर से करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला पार्ट इधर हल हो रहा था। अब मैं इसको रेड कलर से हल कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा अगर रहता, थीटा में ऐसा रहता साइन थीटा डी थीटा, तो उसका होता है माइनस कॉस थीटा, ओके। अब आप ध्यान दे लो, कैसा ही इंटीग्रल आपके पास है, अगर मुझे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल करना हो टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। ओमेगा टी का जब करोगे तो इसका डिफरेंशियल करते हैं, समझ लो पहले, गजब का करिश्मा है यह कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल किया तो माइनस कॉस ओमेगा टी आया। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा ओमेगा टी का केवल, तो ओमेगा टी का करूंगा तो टी का रिस्पेक्ट हो रहा है तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा का ओमेगा होगा, तो उससे मैं भाग करता हूं। इतना याद रखो, ओके। इतना होगा, अगर ये आपको आता होगा तो आ जाएगा खड़ा। अब देखो मैं इसको यहां से हल कर रहा हूं, फिर Q के लिए Q इक्वल टू I0 तो ठीक है मेरे बच्चे। अब इंटीग्रल कर रहा हूं, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल किया तो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आया, और 0 से t आपका इंटीग्रल है, तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल ऐसे लगा दोगे। ऐसे अगर लगा दिए तो Q इक्वल टू I0, I0 बोलो चाहे I0, कुछ भी सही है, I0, इस ओमेगा को आप बाहर कर लो तो ये आ गया ओमेगा यहां पर। अब मेरे पास बच गया माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से t, इंटीग्रल है वो 0 से t। तो जो Q की वैल्यू है I0 ओमेगा, ध्यान दो यहां पहले से निपटा लिया जाए, माइनस कॉस ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी। हिंट कर दो ना मेरे बच्चे, ओमेगा को हिंट कर रहा हूं, ध्यान दो, ओमेगा को आप लिखोगे 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो मैं लिख दिया 2 पाई बाई कैपिटल टी। इस टी का जगह पर लिखूंगा कैपिटल टी। अभी मैं कोई छेड़छाड़ नहीं किया, 0 to t हो गया। अब देखो इस टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो Q इक्वल टू I0 ओमेगा। आप सोचो कि यहां क्यों नहीं भर रहे हैं, क्योंकि यहां इसलिए नहीं भर रहा हूं कि मुझे पता है कि आगे ये 0 होने वाला है, इसलिए मुझे बहुत जरूरत नहीं पड़ रही है, नहीं तो मैं भरता यहां पर मेरे बच्चे। अब मेरे पास बचेगा माइनस कॉस 2 पाई 0 से t। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भरिए पहले अपर इंटीग्रल, उसके बाद लोअर इंटीग्रल, इसमें भी भरेंगे हम लोग, लास्ट में भरेंगे जरूरत पड़ेगी। Q इक्वल टू में
आई नॉट ओमेगा, यहां ध्यान दो मेरे बच्चा, जब यहां टी भरूंगा, ध्यान दो, भरूंगा कहां, ओमेगा की वैल्यू तो हो चुकी है, जब यहां मुझे भरना होगा कैपिटल टी, तो माइनस में कॉस और 2 पाई, 2 तो ठीक है। आकाश एक मिनट, आपको थोड़ा सा वीडियो पूछ करें। हाँ मेरे बच्चे, यहां संभलो नहीं तो यहां तो गलती हो जाएगी। यहां स्मॉल टी के जगह पर ना मुझे भरना है, थोड़ा वीडियो का आप ध्यान से एक बार और देख लेना। क्यू इक्वल टू में आई नॉट ओमेगा, तो ठीक है मेरे बच्चे। यहां ध्यान से देखो, अब मुझे वैल्यू पुट करनी है। इंटीग्रल आप कर दिए हो, आप ओमेगा के जगह पर 2 पाई बाई टी पुट कर दिया हो, ये वाला टी है पास में। अब अपर इंटीग्रल कैपिटल टी, लोअर इंटीग्रल 0 है। देखो मेरे बच्चे, मैं करके आ रहा हूं, ध्यान दो, यहीं पे समझना है। माइनस में कॉस 2 पाई बाई टी, मैं अपर इंटीग्रल भरने जा रहा हूं, तो इस टी के जगह पे आप भरोगे, स्मॉल टी के जगह पे, तो क्या भरना है, टी भरना है, तो ये कैपिटल टी हो गया। अब माइनस करोगे, चलो इसे कर दो, अब माइनस करो, माइनस करके लोअर इंटीग्रल भरा जाता है, तो ये पहले से माइनस है, ध्यान दो, cos 2 पाई बाई टी, और मैं इसके जगह पे, ये पहले से जो घटाना होता है फार्मूले में ये है कि माइनस करके लोअर इंटीग्रल, तो माइनस कर दिया, अब पहले से माइनस है, तो cos 2 पाई बाई टी, और अब इस टी का जगह पर भरना है तो मैं यहां 0 भर दूंगा। ध्यान दे लो, क्यू इक्वल टू में आई नॉट ओमेगा, मेरे बच्चे माइनस इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये cos 0 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे 0 हो जाता है, cos 0, ऐसे बना मेरे बच्चा। 2 लाइन और आगे देखो, फटाक हल होगा। अब इसके पास एक लाइन तो अभी यहां किया जा सकता है, जगह है मेरे पास। क्यू इक्वल टू में आई नॉट ओमेगा, देखो मेरे बच्चे, cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, याद रखो, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, लिख दे रहा हूं, ऊपर देख लेना हिंट में, cos 2 पाई की वैल्यू 1 और cos 0 डिग्री की भी वैल्यू 1। अब देखो ध्यान से, ये माइनस और इसकी वैल्यू 1, cos 0 इसकी वैल्यू 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। यहां मेरे बच्चे देख लो, तो Q इक्वल टू में, पहले इसको ध्यान से देख लो, मैंने -1 को +1 से कटा दिया है, तो Q इक्वल टू आई नॉट ओमेगा, Q इक्वल टू आई नॉट ओमेगा, और ये 0, तो जब गुणा कर देंगे तो Q की वैल्यू पूरी की आ जा रही है, 0 आ जा रही है। इसे मैं और इरेज कर दे रहा हूं ताकि ये चीजें आपको देखने की जरूरत ना पड़े, तो आप पढ़ लिए है ना। चलिए इसे देख लो मेरे बच्चे, तो Q की वैल्यू फाइनली आ गया आपके पास 0। अब मैं जानता हूं, आप जानते हैं, सिंस Q इक्वल टू आई टी, ओके, मुझे I चाहिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी। मैं I एवरेज निकालूंगा, I की एवरेज वैल्यू ए भी माने I औसत। मेरे बच्चे Q की वैल्यू कितनी है, 0 है, और T आपके सामने है। अब जब भाग दोगे तो 0 हो जाएगा, तो I जो औसत है इसका मान 0 आ गया। किसके लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए। अब देखो, आप दिमाग में रखोगे कि एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, यहां से टी तक जाने के लिए
आई का औसत जो मान है, यही ना हेडिंग था हम लोग का कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण साइकिल के लिए। तो आई की औसत के लिए मेरे बच्चे आप इसे सीधे क्या लिख दोगे, अब 0 से भाग दोगे 0 आ जाएगा, तो आई औसत की वैल्यू आ गई 0। तो आप कहोगे कि एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है उसका औसत जो मान होता है वो 0 होता है। एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए एसी करंट का औसत मान 0 होता है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए आप ध्यान से देख लो। इस वीडियो में मैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकाला हूं, एसी करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसके तुरंत बाद दूसरी वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध साइकिल में, पूर्ण साइकिल नहीं, 0 से T/2 तक जाने वाला में कितना होगा उसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको तुरंत दूसरी वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।